हे गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं CSS को, यानी कैस्केड स्टाइल शीट को। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें कोई वेब पेज बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर किस तरीके से स्टाइल शीट को है ना हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने है ना स्लाइड पर चले जाते हैं और स्लाइड में जाके पहले उनकी डेफिनेशन को, उनके मीनिंग को समझते हैं। उसके बाद है ना उसकी फंक्शनलिटी है ना हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी जाके चेक करेंगे। सबसे पहले है ना CSS की बात कर लें तो हमें है ना CSS की फुल फॉर्म को जानना पड़ेगा। तो CSS की फुल फॉर्म होती है आपके है ना कैस्केड स्टाइल शीट। कैस्केड स्टाइल शीट, तो इसमें आपके है ना इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसके यूज़ की बात करें तो आप है ना अगर अपनी वेबसाइट या वेब पेज पे है ना कोई स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम है ना स्टाइल शीट की हेल्प से उस पर स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन एंड स्टाइलिंग ऑफ द HTML। ये आपका क्या है, आपके है ना वेबसाइट के है ना HTML की है ना जो टैग होते हैं या आपकी वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हैंडल करती है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। आपके सामने मैंने दो इमेज इंसर्ट कर रखी है। एक आपकी है ना इमेज फर्स्ट है जिसमें आपने क्या कर रखा है, खाली आपने HTML टैग को इंट्रोड्यूस करा रखा है और आपने कोई स्टाइलिंग नहीं दे रखी है। सेकंड आपके क्या है कि आपकी एक है ना सेकंड इमेज में आपने है ना क्या है HTML टैग भी दे रखे हैं, उसके बाद उस पर है ना स्टाइलिंग दे रखी है। तो आपका प्रेजेंटेशन वेबसाइट की है ना थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी लगती है। इसको किस तरीके से कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आपको है ना HTML टैग पे स्टाइलिंग किस तरीके से लगाते हैं। आपके अगर HTML की पे है ना स्टाइलिंग ऐड करने की बात करें तो आपके है ना तीन टाइप से ना स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्टाइलिंग होती है इनलाइन CSS होती है, फिर आपकी आ जाती है इंटरनल CSS, फिर आ जाती है आपकी एक्सटर्नल CSS। आइए एक एक करके है ना इनको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से आपकी इनलाइन CSS लगती है या फिर इंटरनल CSS लगती है या फिर एक्सटर्नल CSS होती है। सबसे बात कर लें इनलाइन CSS की बात कर लें तो दिस मेथड अलाउज टू यू अप्लाई द स्टाइल डायरेक्टली ऑन द HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल आट्रिब्यूट। आपका क्या होता है कि अगर आपको किसी एलिमेंट पे स्टाइलिंग लगानी है तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल आट्रिब्यूट आप डायरेक्टली उस पे है ना CSS की प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर मेकिंग द क्विक एड स्टाइलिंग ऑन द एलिमेंट। मतलब कि आपको अगर कोई स्टाइलिंग क्विक लगानी है अपने डायरेक्टली अपने HTML टैग पे लगानी है तो हम है ना किसका यूज़ करेंगे, हम स्टाइल आट्रिब्यूट का यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसके सिंटैक्स की बात कर रहे हैं तो आइए देखते हैं। तो सिंटैक्स की बात करें तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। आपने एक H1 को टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रखा है जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके आपके इसमें है ना ओपनिंग टैग प्रेजेंट है, सेकंड आपका इसमें है ना क्लोजिंग टैग है आपका प्रेजेंट है। फिर आप इसमें है ना एक अपने है ना इसमें है ना टेक्स्ट है ना पास कर दिया है जो आपके दिस इज हेडिंग कंटेनिंग रेड कलर। आपने है ना ये आपने एक टेक्स्ट पास कर रखा है। इसके बाद आपने क्या कर रखा है कि आपने इसमें एक आट्रिब्यूट है इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है जो कि आपका है स्टाइल। आप इस आट्रिब्यूट को यहाँ पे ओपनिंग टैग में इंट्रोड्यूस कराएंगे, असाइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फिर आप है ना अपने क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क को यूज़ करने के बाद इसमें क्या करेंगे, आपके है ना सबसे पहले प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने है ना कलर को यूज़ किया तो इसके बाद हमने कलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आप इसमें है ना वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जैसे आपने इसमें है ना कलर क्या है चूज़ कर लिया, आपने चूज़ कर लिया आपने इसमें रेड कलर। इस तरीके से आपका क्या देखेंगे कि आपका ये जो फॉन्ट कलर है ना ये कलर आपका किस कलर का हो जाएगा, आपका ये रेड कलर का हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका इनलाइन CSS किस तरीके से है ना आप अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी इंटरनल CSS की। दिस मेथड अलाउ टू डिफाइन द स्टाइलिंग विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द स्टाइल टैग। This method is useful when if you want to apply styling to the specific page only। यानी कि आपका क्या है कि आपका इंटरनल CSS है ना क्या होता है, इंटरनल CSS की बात करें तो ये आपका हेड सेक्शन में डिफाइन होता है। हेड सेक्शन में डिफाइन होता है। हेड सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे है ना एक टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो टैग क्या होगा, आपका स्टाइल टैग होगा। फिर से आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको है ना इनलाइन CSS की बात करें तो वहाँ पे हम आट्रिब्यूट को यूज़ करते थे, आट्रिब्यूट वर्ड का यूज़ करते थे क्योंकि आप है ना जिस टैग पर लगाना चाहते हैं CSS प्रॉपर्टी वहाँ पे एक आट्रिब्यूट दे देते थे आपके ओपनिंग टैग में। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटरनल CSS की।
तो इंटरनल CSS के लिए क्या करेंगे, अपने हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे एक टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपका होगा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या करेंगे, आपने है ना CSS की प्रॉपर्टी इसके बीच में है ना, अपने जिस टैग पे लगाना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब बात कर लेते हैं, अब इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो आपका है ना, ये हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में जाने के बाद आपने इसमें क्या कर रखा है, आपने स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रखा है। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने अपने टैग को सिलेक्ट किया है। इसमें क्या करा है कि आपने कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया है। कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसके बाद अपनी CSS प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। CSS प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के बाद इसमें कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आप इसमें वैल्यू पास कर देंगे जो कि है आपकी रेड। इस तरीके से आपकी है ना इंटरनल CSS को आपने है ना वेब पेज पे लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज़ हम कब करते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर वेबसाइट की बात करें उसमें है ना मल्टीपल पेजेस है ना प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आप स्पेसिफिक किसी पेज पे है ना कोई CSS लगाना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS का। बात कर लेते हैं आपके एक्सटर्नल CSS की। इन दिस मेथड यू कैन डिफाइन द स्टाइलिंग इन द सेपरेट CSS फाइल which is linked to your HTML document using the tag. This method allows to you maintain the consistency styling across the multiple pages. यानी अगर आप अपनी CSS फाइल को सेपरेट फाइल में है ना बना लेंगे CSS की, और उसे फिर आप क्या करेंगे, अपने HTML फाइल से है ना लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। किस तरीके से करते हैं इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। आपने क्या करेंगे, अपने हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में आप जैसे है ना लिंक टाइप करेंगे तो इसमें आपका एक एट्रीब्यूट आ जाएगा रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइन करेगा जो ये क्या है आपकी है ना स्टाइल शीट है। ये टाइप आपका आ जाएगा, इसमें क्या है आपकी ये टेक्स्ट होगी और इसमें है ना क्या होगा आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे डिफाइन हो रखी है। फिर आपका क्या आ जाता है, आपका href आ जाता है। href में आपने है ना क्या कर रखा है, अपने है ना जो पाथ है उस पाथ का फाइल का पाथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस तरीके से आपका क्या है एक्सटर्नल CSS आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका है ना इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरव्यू में अधिकतर ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको है ना इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS या फिर इनलाइन CSS क्या होती है, या फिर है ना आपकी स्टाइलिंग को है ना किस तरीके से अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को है ना पूछ लिया जाता है। आई होप आप है ना ये समझ गए होंगे इसकी है ना को किस तरीके से ऐड करते हैं। एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके इसे देख लेते हैं। अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में हम है ना index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम है ना बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना अपने एक टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा क्या है H1 टैग। H1 टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें टाइप करेंगे हेलो, Ctrl+S प्रेस करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाके इसका है ना आउटपुट देखेंगे। तो आपका क्या है, आपका हेलो है ना यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इस पे है ना हम CSS की प्रॉपर्टी को किस तरीके से लगाते हैं, इनलाइन CSS प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैं इसी टैग पे अगर स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ तो किस तरीके से लगाऊंगा। यहाँ पे ओपनिंग टैग में आऊँगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगा स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, आपके है ना CSS प्रॉपर्टी, आपकी डिफरेंट टाइप की CSS प्रॉपर्टी का सजेशन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से हम है ना सबसे पहले फॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर टाइप करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे उसकी वैल्यू जो कि आपके है ना यहाँ पे है रेड। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका फॉन्ट कलर आप क्या किस कलर का हो गया, आपका रेड कलर का हो गया। यहाँ पे अगर कोई और कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर दें इसे ब्लू, Ctrl+S करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका कलर किसका फॉन्ट कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। इस तरीके से आपको है ना ये किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है इनलाइन CSS का। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपके इंटरनल CSS की। इसको यहाँ से है ना कमेंट आउट कर देते हैं पूरे को।
इसे कमेंट आउट कर दिया। अब हम है ना नेक्स्ट है ना यहाँ पे टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि आपका पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे लोरेम। लोरेम के बाद इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे, जितने भी लंबा हमें पैराग्राफ चाहिए होगा उसे उतनी है ना यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया 100 वर्ड का हमें पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो लोरेम टाइप करके है ना 100 देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका है ना 100 वर्ड का पैराग्राफ इसमें है ना इंसर्ट हो चुका है। अब इस पैराग्राफ पे हम है ना इंटरनल CSS किस तरीके से लगा सकते हैं ये देखते हैं। अपने हेड सेक्शन में जाएंगे, हेड सेक्शन में जाके है ना एक टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि आपका है स्टाइल। स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब इसके अंदर हम है ना अपनी CSS प्रॉपर्टी देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पी टैग को सिलेक्ट करेंगे। पी टैग को सिलेक्ट करने के बाद अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम है ना इसमें CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप कर दिया कलर। कलर टाइप करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने फॉन्ट कलर को है ना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे ब्लू करा, Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका क्या है कि फॉन्ट कलर ब्लू हो गया। यहाँ पे अगर और कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे येलो, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका है ना फॉन्ट कलर येलो हो गया। मगर आपका ये कुछ रेंडर नहीं हो रहा होगा तो इसके लिए हम दूसरा कोई कलर दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन। तो आपका है ना ये फॉन्ट कलर जो भी आप देख रहे होंगे आपका है ना ग्रीन हो गया। इस तरीके से आपका है ना ये किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल है इंटरनल CSS का। दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इंटरनल CSS क्या होती है और इनलाइन CSS क्या होती है। अब बात कर लेते हैं आपके एक्सटर्नल CSS की। एक्सटर्नल CSS आपके क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके है ना जितना भी एक्सटर्न आपके टैग इन यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद है ना अपने है ना एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। एक्सटर्नल फाइल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हम न्यू फाइल वाले है ना ऑप्शन पे जाके है ना क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे स्टाइल डॉट लगाएंगे। जैसे कि आपका है ना HTML फाइल क्रिएट करने के लिए एक्सटेंशन किसका यूज़ करते थे, .html का यूज़ करते थे। इसी तरीके से CSS फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप CSS टाइप करेंगे तो आप देखेंगे एक हैश करके आपका है ना लोगो भी आपका इंसर्ट हो चुका है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके है ना style.css की फाइल इस पर इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें हम क्या चाहेंगे कि इसे है ना इस फाइल को है ना अपने है ना index.html फाइल से है ना लिंक करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने हेड सेक्शन में जाएंगे। हेड सेक्शन में टाइप करेंगे लिंक। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके इसमें है ना मल्टीपल ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे। तो आप इसमें है ना CSS ऑप्शन को है ना चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपका है ना ये है ना सिंटैक्स पूरा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आपका है ना फाइल का नाम भी आपका style.css हो गया। इसे Ctrl+S प्रेस करेंगे। अब हम अपने पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें है ना हम पहले पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे और अपनी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। CSS प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले है ना यहाँ पे कलर टाइप करते हैं। कलर टाइप करने के बाद इसमें हम है ना एक्वा कलर है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्वा कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जो वैल्यू में Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो अपने फ़ॉन्ट का कलर हम देखेंगे कि आपका है ना एक्वा हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा है ना कलर भी चूज़ कर सकते हैं जो विजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका है ना यहाँ पे रेड टाइप कर देते हैं। तो आपका है ना ये फ़ॉन्ट कलर रेड हो चुका है। पर्पल भी करना चाहते हैं तो पर्पल भी कर सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो गया, ये पर्पल हो गया। इस तरीके से आपके है ना CSS फाइल है ना एक्सटर्नल CSS फाइल का ये एग्जांपल है। इसे हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं दिस इज योर एक्सटर्नल फाइल एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज योर
एक्सटर्नल फाइल एग्जांपल, आपका एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किस तरीके से करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर आपका फाइल का नाम यहाँ पे href में जो दे रखा है वो अगर आपका है ना चेंज हुआ तो आपकी फाइल लिंक नहीं होगी। यानी कि आपने यहाँ पे कर दिया 1, Ctrl+S प्रेस करें, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएं तो आप देखेंगे आपका है ना वो है ना प्रॉपर्टी इस पे इंसर्ट नहीं हुई, क्योंकि आपका है ना फाइल का नेम href में वही होना चाहिए जो आपने फाइल का नाम से है ना क्रिएट कर रखी है। अगर आप यहाँ से है ना 1 को हटा देते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं, अब देखिए तो आपकी है ना वो CSS प्रॉपर्टी इंसर्ट हो गई होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने बहुत लंबा कोड लिख लिया, एरर को फाइंड कर रहे हैं, पता नहीं चलता कि आपका है ना CSS प्रॉपर्टी क्यों नहीं लग रही है, तो एंड में जाके पता चलता है आपने बस एक नेमिंग का है ना एरर कर दिया है, एक छोटी सी गलती कर दी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके है ना नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें हम जानेंगे CSS के है ना सिंटैक्स को, किस तरीके से आपका CSS सिंटैक्स होता है समझ लेते हैं। तो CSS के सिंटैक्स की बात कर लें, अगर CSS के सिंटैक्स की बात कर ले तो आपका क्या है कि आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, टैग का सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये हमारा क्या होता है, सेलेक्टर कहलाते हैं। आपके डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अभी आगे जाके हम समझेंगे कि जैसे आपका ये कौन सा सेलेक्टर है, ये आपका सेलेक्टर है एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं आपने डायरेक्ट एलिमेंट का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, यानी टैग का नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे H1 को हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर लिया, इसके बाद आपने है ना कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, कर्ली ब्रैकेट को आपके इंट्रोड्यूस करा देंगे, और जितनी भी अपनी CSS की प्रॉपर्टी होगी ना वो हमें इसी बीच में देनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, कलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। कलर का मतलब क्या होता है कि आपने है ना फॉन्ट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फिर इसके बाद आपने इसमें है ना वैल्यू दे दी है। वैल्यू का मतलब इसमें आपने क्या वैल्यू दे दी है, इसके कलर को चूज कर लिया है, इसमें आपने ब्लू चूज कर लिया है। बीच में क्या लगाएंगे, बीच में इनके बीच में होगा एक कॉलन होगा जो कि आपका है ना प्रॉपर्टी और वैल्यू को है ना डिफरेंट करता है, यानी आपको अलग अलग करता है इसमें। फिर एट द एंड हम क्या लगाएंगे, आप है ना कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी है ना सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें है ना हमने कर लिया फॉन्ट साइज को सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट साइज के बाद हमने इसमें क्या है कॉलन लग गया। कॉलन लगने के बाद इसमें हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है 12 पिक्सल। फिर उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहाँ पे है ना सेमी कॉलन दे दिया। इस तरीके से आपने अपनी CSS प्रॉपर्टी को देते हैं। ये हमारा CSS प्रॉपर्टी का सिंटैक्स होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप है ना CSS में भी जैसा आप HTML में कमेंट पास करते थे, यानी अपने कोड को डिफाइन करने के लिए कमेंट का यूज़ करते थे, तो आपका CSS में भी कमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए कैसे दे सकते हैं आपको, आप है ना इसमें है ना स्लैश का यूज़ करेंगे और अपने है ना स्टार सिंबल का यूज़ करेंगे, और उसके बीच में आप अपना जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं वो टेक्स्ट यानी कमेंट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जो भी टेक्स्ट पास करना चाहते हैं वो टेक्स्ट पास कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका CSS सिंटैक्स क्या होता है और CSS में है ना कमेंट किस तरीके से पास कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बात कर लेते हैं। अब आप कलर है ना CSS में किस तरीके से दे सकते हैं। कलर आपके है ना इसकी एक फॉर्मेटिंग होती है कि कलर आपका, इसमें तो हमने डायरेक्ट कलर के नेम से ही हमने चूज़ कर लिया। जैसे आप है ना बैक वाली स्लाइड में जाके देखेंगे कि हमने क्या करा कि कलर के है ना डायरेक्ट नहीं यहाँ पे नेम से सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, हमारे नेमिंग कलर को हमने चूज़ कर लिया, इस फॉर्मेट को चूज़ कर लिया। बट आपके इसमें और भी प्रेजेंट है। कौन कौन से फॉर्मेट प्रेजेंट है आप देख लेते हैं। एक तो आपका RGB प्रेजेंट है, जो कि आपका क्या इसके फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपका है ना ये होता है रेड ग्रीन ब्लू करके, आप है ना RGB को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है आपका हेक्सा। अब देख लेते हैं सबसे पहले RGB किस तरीके से होता है। एन RGB कलर इज वैल्यू रिप्रेजेंट बाय द रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्सेज, यानी आपकी ये जो बेसिक कलर होते हैं जो आपके रेड ग्रीन और ब्लू होता है, इसको है ना हम सेलेक्ट करते हैं, इनको है ना इनकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम है ना अगर फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग हमारा क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले टाइप करेंगे RGB है ना टाइप करेंगे, फिर अपने पैरेंथेसिस को देंगे। पैरेंथेसिस के बाद हम क्या करेंगे, आपको रेड की वैल्यू इसमें पास करनी होगी, ग्रीन की वैल्यू इसमें पास करेंगे और ब्लू की वैल्यू पास करेंगे। अब वैल्यू की बात करें तो आपकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी इसे समझ लेते हैं। इसमें आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 से लेके 255 के बीच में होगी। अगर आपकी वैल्यू की बात करें तो आपकी वैल्यू इसमें है ना 0 से लेके 255 के बीच में होगी। किस तरीके से होती है,
अगर आपने यहाँ पे है ना टाइप कर लिया RGB, इसके बाद आपने इसमें है ना टाइप किया 0 0 0, तो आपका है ना इसमें एक कलर डिफाइन हो जाएगा जो कि आपको है ना ब्लैक कलर है ना डिफाइन होगा। अगर इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपने है ना RGB टाइप किया, इसके बाद इसमें है ना 255 टाइप किया, पहली बार रेड पे है ना 255 दे दिया, इसके बाद बाकी को है ना हमने 0 0 कर दिया, तो हमारा कौन सा कलर आ जाएगा, वो आ जाएगा रेड। नेक्स्ट RGB की बात कर लें, इसी तरीके से इसमें हमें आपने ना 0 दे दिया रेड में, ग्रीन में आपने 255 दे दिया, तो आपका है ना क्या हो जाएगा, ये हमारा है ना ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से RGB में है ना बात कर लें, 0 0 255 है ना टाइप कर दें, इसमें लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि है ना RGB का किस तरीके से वैल्यू डिफाइन करते हैं। फिर इसी में आप है ना वैल्यू को है ना मैनिपुलेट करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की वैल्यू दे देंगे। जैसे यहाँ पे आपने 10 दे दिया, यहाँ पे 20 दे दिया, तो आपका है ना एक कोई कलर सेलेक्ट हो जाएगा जो इस रेंज में होगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के है ना कलर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं RGB की फॉर्म में। अब नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर लें। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो यह आ जाता है हमारा हेक्साडेसिमल कलर। हेक्साडेसिमल कलर की बात करें तो इसमें हम इसके सिंबल की बात करें तो हैश का यूज़ करेंगे। हैश का यूज़ करने के बाद इसमें क्या करेंगे, आपकी वैल्यू डिफाइन होगी RR करके, ये जो हमारा रेड होगा, फिर GG करके होगी, ये हमारी ग्रीन होगी, अब BB करके हमारा है ना ये ब्लू होगा। इसमें है ना इनिशियल वैल्यू की बात करें तो आपके है ना ये भी 0, अगर ये भी 0, 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 अगर वैल्यू अगर आपने है ना 0 0 दे दिए तो आप ऑलरेडी हम जानते हैं कि यह हमारा क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें है ना वैल्यू, इसमें है ना कहाँ से लेकर कहाँ तक की इसकी रेंज होती है। रेंज की बात करें तो इसमें आपका है ना 0 से लेके FF तक आपकी है ना रेंज होती है। तो अगर आपने है ना यहाँ पे FF टाइप कर दिया और बाकी के 0 0 कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका है ना इसमें है ना FF ग्रीन पे कर दिया तो आपका ग्रीन हो जाएगा, और आपका है ना बाकी के 0 0 कर दिए तो आपका है ना ग्रीन कलर इंसर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका है ना RGB और हेक्सा फॉर्मेटिंग में है ना कलर को किस तरीके से अपनी है ना वेबसाइट पे दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ जाता है सेलेक्टर। सेलेक्टर को आपका है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी एक क्या सेलेक्टर का यूज़ किया था, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया था। एलिमेंट सेलेक्टर हमारे कौन से होते हैं, या फिर टैग सेलेक्टर कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना टैग का डायरेक्ट नेम वहाँ पे है ना यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट के हेल्प से उसके पे CSS की प्रॉपर्टी इंसर्ट कर देते हैं। इन द CSS ए सेलेक्टर इज ए पैटर्न यूज टू सेलेक्ट और टारगेट द HTML एलिमेंट यू वांट टू बी स्टाइल। यानी कि अगर किसी टैग पे है ना स्टाइलिंग लगाना चाहते हैं, उसे टारगेट करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर उसे है ना सेलेक्ट करेंगे। किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं आपको बता दें। आपके ने इसमें 4 सेलेक्टर होते हैं। एक तो आपका होता है टैग सेलेक्टर, जिसे हम एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। एक होता है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। थर्ड होता है आपका क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में हम है ना डॉट का यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट द एलिमेंट। और है ना आगे आपका फोर्थ हो जाता है आपका ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं, हैश का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और है ना इन्हें देखते हैं इनको किस तरीके से अपने है ना CSS की प्रॉपर्टी को इनकी हेल्प से है ना इंसर्ट कर सकते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने एक्सटर्नल जितने भी टैग हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अपने HTML फाइल में आएंगे, VS कोड में जाके अपने HTML फाइल पे आएंगे। HTML फाइल में जाके हम क्या करेंगे, index.html फाइल को है ना यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद इसमें बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड कर देंगे। बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना हम यहाँ पे स्टाइल टैग को इंटरनल CSS जो होती है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और बॉडी सेक्शन में जाके अपने है ना किसी है ना टैग को यहाँ पे है ना क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया लोरेम
150 टाइप कर दिया, आपका 150 वर्ड का है ना एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इस पे है ना स्टाइलिंग किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके है ना सेलेक्टर सिंटैक्स आपने है ना CSS के अभी पढ़े थे कि आपके सेलेक्टर होते हैं और आपके है ना CSS सिंटैक्स क्या होते हैं। तो इसमें आपने है ना क्या करना है, CSS सिंटैक्स की बात करें तो जैसे आपने है ना H1 ले लिया, सेलेक्ट किया, इसके बाद आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद अपनी CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे आपने कलर यहाँ पे चूज़ कर लिया, कलर आपने है ना यहाँ पे है ना रेड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने इसमें लगाना चाहते हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज आपने ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कर दिया 30 पिक्सल, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आपको कोई चेंजेस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभी तक क्या नहीं किया, इसमें आपने टैग को गलत सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे टैग है ना हम सही करेंगे, यहाँ पे पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आपकी है ना जो CSS की प्रॉपर्टी है वो इस पर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा है ना सेलेक्टर का फॉर्मेट होता है, जिसमें क्या है CSS का फॉर्मेट क्या है, आपको है ना इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, फिर उसके बाद CSS प्रॉपर्टी देनी है। डिफरेंट टाइप की CSS प्रॉपर्टी आपके है ना इस तरीके से दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेलेक्टर की, सेलेक्टर की किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि है ना P टाइप कर लिया, क्योंकि हमने इसमें P टैग दे रखा है। अब इसमें है ना अपने कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया और इसमें है ना जो भी CSS की प्रॉपर्टी देनी है वो हमने यहाँ पे इस टैग को दे दी। सेकंड हमारा क्या आ जाता है, आपका क्लास सेलेक्टर की बात कर लेते हैं। क्लास सेलेक्टर की बात करें तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इसे पहले कोई क्लास नेम दे देते हैं। जैसे हमने दे दिया क्लास नेम दे देंगे हम पैरा करके हमने एक है ना क्लास नेम दे दिया। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को पे प्रॉपर्टी किस तरीके से लगाएंगे, हम पहले डॉट को लगाएंगे। डॉट को लगाने के बाद इसमें है ना पैरा टाइप करेंगे, पैरा टाइप करने के बाद इसमें क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें ना जैसे कि आपने है ना इसे कर दिया कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप है ना कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू वॉयलेट है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे अपने, तो आपका है ना फॉन्ट कलर आप चेंज हो चुका है, ब्लू वॉयलेट हो चुका है। इस तरीके से है ना डिफरेंट टाइप की आप है ना इसमें प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं। फॉन्ट स्टाइलिंग इसमें हम लगा सकते हैं। फॉन्ट स्टाइलिंग में जैसे हमने यहाँ पे इटैलिक सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस प्रेस कर लिया, तो आप देखेंगे आपका जितने भी फॉन्ट है आपके है ना इटैलिक फॉर्म में चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट CSS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के हेल्प से हमें क्या है कि जैसे हमने अगर कोई इसी का है ना रेप्लिकेट बना लिया, वापस जाएंगे तो आपका देखेंगे कि इस पे भी है ना आपके है ना वही प्रॉपर्टी लग गई जो कि आपके है ना पहले वाली क्लास पे थी। तो मल्टीपल है ना टैग पे अगर आपको है ना कोई प्रॉपर्टी CSS लगानी है तो विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ID सेलेक्टर की। तो ID सेलेक्टर की बात करें तो अगर हम इसमें है ना ID लगा दें, जैसे कि हमें ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने नीचे वाले पैराग्राफ को कोई ID देनी पड़ेगी। तो हमें ना इसे ID दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ ID एट्रीब्यूट। तो ID को हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम ID दे देते हैं सेकंड पैरा, हमने इसे ID दे दी, कंट्रोल एस प्रेस कर लिया। अब वापस अपने है ना स्टाइल वाले टैग में चले जाएंगे। इसमें बात क्या काम करना है, ID को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हैश का यूज़ करेंगे। हैश का यूज़ करने के बाद ID का जो नाम होगा उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे है सेकंड पैरा करके आपका है ना ID है, इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना हम क्या करते हैं, इसका है ना कलर हम दूसरा रख देते हैं। जैसे कि हमने इसमें कलर सेलेक्ट कर लिया, इसमें सेलेक्ट कर क्या करेंगे, रंग वाला कलर हम यूज़ कर लेंगे। वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, फिर नेमिंग हमारी चेंजेस हो गया है। ध्यान रखिए कि आपका है ना नेमिंग है आपकी सेम होनी चाहिए। अब इस पे है ना प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया ग्रीन,
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपका देखेंगे कि आपका ऊपर वाला क्या है, आपके ग्लास पे ये है ना पर्पल कलर का है, आपका नीचे वाला पैराग्राफ क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। आई होप आपका है ना समझ में आ गया होगा कि आपका है ना आईडी सेलेक्टर किस तरीके से यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसमें हमें है ना सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं कि आपका ये कौन सा है, कमेंट पास कर देते हैं इसमें। जैसे कि इसमें हम पास कर देते हैं आपका, ये आपका HTML नहीं है तो आपको इसमें कमेंट पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें स्लैश लगाना पड़ेगा, इसमें इसी तरीके से मल्टीपल ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। अब इसमें आप अपने कमेंट को पास कर सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास सेलेक्टर, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द क्लास सेलेक्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द आईडी सेलेक्टर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आईडी सेलेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आईडी सेलेक्टर क्या होता है और है ना आपका क्लास सेलेक्टर क्या होता है। इसमें एक और आपका एलिमेंट सेलेक्टर का और यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एच टैग को सेलेक्ट कर लिया, एच टैग को सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे। जैसे आपने दे दिया फॉन्ट फैमिली आपने इसमें कोई से भी सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद इसमें ना हम पास कर देंगे कमेंट हमने इसमें पास कर दिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट सेलेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर हम एक H1 को है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं, H1 को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें हेलो टाइप कर दिया, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आपका हेलो पे देख सकते हैं कि आपके है ना कौन CSS प्रॉपर्टी इस पर इंसर्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप है ना अपने ये एलिमेंट सेलेक्टर के है ना अपने चारों समझ ली कि आपका एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। अब आपका एक सेलेक्टर रह गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात करें तो आप है ना जैसे एक एंकर टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एंकर टैग यहाँ पे ना इंट्रोड्यूस करा दिया। एंकर टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, href की बात करें, href में ना आपने दे दिया h दे दिया। इसके बाद आपने इसमें क्या करेंगे, गो टू गूगल टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपका वापस जाएंगे ब्राउज़र पे तो आपका क्या आ गया, ये आपका है ना गो टू गूगल का है ना यहाँ पे है ना दिख रहा है। अब इसे है ना हम एट्रीब्यूट्स के हेल्प से सिलेक्ट करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं देखते हैं। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें href टाइप करेंगे, href को टाइप करने के बाद इसमें क्या करेंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट को लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें CSS प्रॉपर्टी देंगे। जैसे इसमें हमने दे दी कलर रेड, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने जाएंगे तो आपका देखेंगे आपके है ना जो टेक्स्ट का कलर है, यानी हाइपरलिंक पे जो टेक्स्ट देते हैं हम उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इस तरीके से दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एट्रीब्यूट सेलेक्टर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट सेलेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आपने सारे सेलेक्टर समझ लिए। अब हम बात करें इसमें है ना आपको है ना एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, रिपीट हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, आपका है ना एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। एलिमेंट सेलेक्टर में हमने अभी तक क्या किया है कि आपने डायरेक्ट एलिमेंट यानी HTML टैग को डायरेक्ट है ना उसके नेमिंग से कन्वेंशन से सेलेक्ट करके उसमें CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर में हमने क्या कर रखा है, क्लास सेलेक्टर में आपने है ना यहाँ पे डॉट लगा के अपने है ना जो अपने टैग को क्लास दे रखी है उसे वहाँ से है ना उसको यहाँ पे टाइप किया है, उसके बाद अपनी CSS की प्रॉपर्टी दे दी है। तो ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, आपका क्लास सेलेक्टर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके है ना आईडी सेलेक्टर की।
तो आईडी सेलेक्टर में क्या कर रखा है आपने है ना, हैश का यूज़ करेंगे। हैश सिंबल का यूज़ करने के बाद इसमें हमने जो भी आईडी दे रखी है उसका नाम टाइप करेंगे और फिर उसके बाद अपनी CSS प्रॉपर्टी दे देंगे। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द आईडी सेलेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना एट्रीब्यूट सेलेक्टर की बात कर लें। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या हो गया कि इसमें हम href टाइप करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी अपने एट्रीब्यूट को है ना एट्रीब्यूट में को है ना क्या करेंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट में है ना टाइप करेंगे और उसके बाद अपनी CSS की प्रॉपर्टी देंगे। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप आपको है ना सेलेक्टर समझ में आ गए होंगे, CSS के सेलेक्टर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS की प्रॉपर्टी की तरफ।